हम अगर कंट्रोल पैनल देखें तो क्या लिखा हुआ उसके ऊपर, कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट AC टू DC, यानी कि ये मोटर है, ये जनरेटर है, तो क्या हो गया, ये मोटर जनरेटर सेट हो गया। फिर लिखा हुआ है AC टू DC, यानी कि ये चलती है AC से, तो जब AC से ये जनरेटर घूमेगा तो बनेगी हमारी DC। AC को हम DC कैसे बनाएं, तो ये एक तरीका है कि AC से जनरेटर चलाओ और आउटपुट में आपको DC मिलेगी। ये जो इसमें वाला जो हिस्सा है इसमें DC आ रही है, और ये जो यहाँ से यहाँ का है इसमें AC है। ये AC का स्टार्टर है। स्टार्टर मतलब जो मोटर को स्टार्ट करता है। इसमें हम पहले नीचे करते हैं, कुछ देर होल्ड रखते हैं, जब RPM इसके कुछ बढ़ जाते हैं तो झटके से इसे ऊपर ले जाके हम यहाँ आके फिर ये रुक जाता है। यहाँ एक नो वोल्ट कॉइल होती है, मैं किसी दिन डायग्राम में बताऊंगा सुबह को, जैसे मैं डायग्राम आज बनाया था ना उसका, ऐसे डायग्राम बना के रखूंगा पहले और फिर मैं आपको समझाऊंगा। इसे कहते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर। हाँ भाई ऋतिक, पता समझ आ रहा नहीं आ रहा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेहा, संध्या और दीपा देखते रहना, आपको स्पेशल नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है बेटा? हाँ, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये थोड़ी पढ़ने वाली बात है, फिर भी मोटा मोटा आप समझ लो। किसी भी मोटर की स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप देखा होगा, अगर मोटर को स्टार्ट करूंगा ये सुई एकदम भागेगी, कुछ देर के बाद फिर आराम से नीचे रहेगी। स्टार में मोटर घूमती तो धीरे धीरे है, बट वो करंट नहीं लेती ज़्यादा, इसलिए पहले हम स्टार में करके थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ाते हैं और फिर डेल्टा में कर देते हैं। डेल्टा में चलती है हमारी फुल स्पीड। डायग्राम वगैरह बता दूंगा बनाने जब हम थोड़ी क्लास लेंगे, तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिकल की बात, ठीक है? अब ये जो है हमारे RYB बता चुका हूँ, 3 फेज होते हैं 3 फेज में, और आप RY किसी को मान लो तो 3 फेज होते हैं RYB, यानी कि रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है? रेड, येलो एंड ब्लू। ब्लैक नहीं होता, ब्लैक का इस्तेमाल हम करते हैं न्यूट्रल के लिए, ध्यान रखना, ये कलर कोड है, ठीक है? हमारे इंडिया में यही है, हो सकता है इंटरनेशनल भी कवर हो और देश में भी हो, लेकिन R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। बस ये पहचान है ताकि हम जब हम अंदर वायरिंग करते हैं तो हमें ये पता रहता है जो रेड कलर का वायर है वो R है, क्योंकि आपस में इंटरचेंज ना हो जाए। आपको साथ पता है नहीं है, जब हम RYB को आपस में जब चेंज करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये आपको पता होगा था, ठीक है ना? हाँ, अगर हमें उल्टा घुमाना है तो इनमें कोई भी ये चेंज कर लो, या फिर ये या फिर ये, कोई भी चेंज करोगे तो आराम से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है? डायरेक्शन चेंज करके मैं नहीं दिखाऊंगा, वो हम किस दिन दिखाएंगे, ठीक है? अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल की बात, AC टू DC। अब हम AC बनाएंगे, AC से इसे चलाएंगे हम, ठीक है? एक चीज और है, इसके अंदर जो है DC आपने पढ़ी नहीं है अभी, जो DC मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें मेन 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आर्मेचर और एक होती है फील्ड। अगर हम आर्मेचर या फिर फील्ड के रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करें तो इसकी RPM भी कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसके RPM ज़्यादा होते हैं। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारे आर्मेचर के सीरीज के अंदर, ये डायग्राम से थोड़ी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है? अब देखो, पहले मैं चला के दिखा रहा हूँ, फिर आप चला के देखना, ठीक है? तो ये देखो, ये मैं नीचे दबाऊंगा तो चलेगा ये स्टार में, आपने एक चीज नोट की, स्टार में चला रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये सुई बहुत तेजी से ऊपर जाती है। ध्यान देना बच्चों सारे, ये सुई एकदम तेजी से जाएगी, इसका मतलब स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं सीधा डेल्टा करूँ फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो सुई पर ध्यान देना, ये एम्पियर का मतलब क्या है, ये कितना लोड ले रही है स्टार्टिंग होते समय। अब कुछ देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ये देखिए
वाला लोड है। अब जैसे सपोज गांव में कुट्टी काटने की मशीन होती है, चारा काटने की, अगर उसमें हम ज़्यादा चारा घुस देंगे तो क्या होगा, वो मोटर लोड मान जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब लोड मान रही है तो क्या होता है, ये जब लोड पड़ेगा तो ये सुई जो है इधर को बढ़ती जाएगी। अभी ले रही है ये हमारी मान लो 0 एम्पियर 3 एम्पियर। ये कितने HP की मोटर है, 7.5 HP की। एक और मैं काम की बात बता दूँ थ्योरी के साथ साथ, थोड़ा थ्योरी को लेकर चल रहे हैं हम। ये मोटर मैक्सिमम कितना करंट लेगी और जले ना, मतलब कितना लोड। याद रखना, करंट का मतलब लोड होता है, इसमें हम कितना लोड डालें कि ये मोटर हमारी जले ना। तो आप फील्ड में जब भी आप जाओ कहीं पे जॉब पे, तो आप पूछना भी मोटर कितने HP की है। सपोज मुझे MCB लगानी है ये वाली, तो कितने की लगाऊं भाई ताकि मेरी मोटर जले ना। या स्टार्टर में हमें करंट सेट करनी होती है, इसमें भी है, रिले लगी हुई है। ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, वो सेफ्टी डिवाइस है। तो हम कैसे जानें कि मैक्सिमम कितना लोड ले सकती है, इसका एक फार्मूला है। सपोज कोई भी मोटर HP जितने HP की है उससे 1.5 गुना करंट ये मोटर ले सकती है सेफली। ठीक है, जैसे ये 10 HP की है तो 10 और 5 कितने हो गए, 15, यानी 10 HP की मोटर 15 एम्पियर तक बिल्कुल सेफ है, उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब ये है 7.5 की, अब 7.5 का हाफ करो और फिर 7.5 में जोड़ो। ठीक है, तो वो ये इतना एम्पियर ये सुरक्षित है। उसी हिसाब से हम इसकी रिले सेट करते हैं। रिले में दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं लगे आपको, जरा अपने नजदीक में लेके आओ। ये देखो, ये है लगी हुई रिले, दिखाओ बेटा इधर दिखाओ। ठीक है, ये रिले है। इसे हम अगर हम इधर घुमाते हैं इधर को तो करंट कम हो जाएगी, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो रिले की सेटिंग करते हैं वो हम ये देख कर करते हैं कि मोटर मैक्सिमम कितना करंट ले सकती है। ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा है तरीका, जितने HP की मोटर है उससे 1.5 गुना करंट ये ले सकती है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे चला कर दिखाऊँ, देखो ये यहाँ से अगर मैं ये दबाऊंगा तो बनेगा हमारा स्टार नीचे को, और ऊपर दबाते हैं तो बनता है ये डेल्टा। ये साथ चल नहीं पाएगा इस समय, तो ढक्कन खुला हो तो चल गया। ठीक है, ये देखो ये है हमारी मैग्नेट है, ये लीवर मेरा यहाँ पे चिपक गया है। ठीक है, और क्लियर है बात। मोटर में से 6 तार निकलते हैं। अगर स्टार डेल्टा मोटर होती है ना तो उसे ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, 6 तार निकलेंगे। ये देखो 3 3 6 3 3 9, ये हमारे बनाने को है स्टार के लिए, डेल्टा के लिए। गुड मॉर्निंग, राम राम राम। स्टार्ट हो गया। हमने कहा था ये जो रेजिस्टेंस है इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब मैं इसे कम ज़्यादा करूँगा तो इसके RPM भी कम ज़्यादा होंगे, और यहाँ जो हमारी वोल्टेज है ये कम ज़्यादा बनाएगा। भाई वोल्टेज मार रहे तो ये कम ज़्यादा बनाएगा, इसका करंट भी कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब आप स्टार्ट करोगे, नीचे थोड़े होल्ड रखते करके ऊपर आ। ठीक है, ऋतिक आप भी चला कर देखो, कहोगे आप हमें चलाया नहीं।
ब्लेड लोड ही नहीं पड़ रहा। हाँ, तो लोड पड़ेगा तो ये मशीन उठ जाएगी आपको। ठीक है, ये इसकी एमसी वगैरह ये देखो, अब मैं गिरा दूंगा, आप चलाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका सर्किट कट कर दिया है। जब तुम चलाओगे बेटा कोई नया चलाओगे, हाँ चलाओ। सर मी कोई और जाएगा, आप चलाओगे, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चलाओ प्रोग्राम जी। कोई और चला के देखेगा, कोई और चला के देखेगा। काम क्या है सर जी इसका, पहले ये बता दीजिए। हैं? इसका काम क्या है? अब तुम देर से आए हो ना यार, इसे कहते हैं टाइम से जाओ। अब मैं सारा बता दिया। सर जो गाड़ी बताया ना वो घुमा घुमा के देता है। गाड़ी घूमने काम आती है, घूमती है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये एसी मोटर है, ये डीसी जनरेटर है। एसी से डीसी कैसे बनती है ये बना रहा है। ठीक है, यही बात है, इसे पढ़ लो। कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, एसी टू डीसी। ये मोटर जनरेटर सेट है, ये मोटर है, ये जनरेटर है। अमन बेटा एक बात मैं और बता दूँ आपको, ये जनरेटर होता है, और हम वैसे साइंस की भाषा में इसे मोटर नहीं बोलते, प्राइम मूवर बोलते हैं। ये प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, जैसे इंजन हो सकता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, टरबाइन, तो कुछ भी चीज़ करो, इसे घुमाना है तो ये प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ कन्वर्ट होके इसमें करंट बन जाएगा। हाँ, तो ये घूमना चाहिए, घूमेगा तो करंट बस। अब आप कैसे घुमा रहे हो ये और है। ठीक है भाई, ये इतना इसका फंडा है। ठीक है, बंद करो, हो गया बंद। ठीक है, ओके बेटा आप बंद करो इसे।